वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कि आयशा उमर जो एक्ट्रेस हैं उनका एक कंट्रोवर्सी अभी चल रही है कि शो को लेके, और शो में ये है कि वल्गैरिटी फहाश किस्म का शो है। तो देखते हैं कि किस किस्म का शो है। कहा जा रहा है कि ये तुर्की के एक शो की कॉपी है, यानी कि नकल की गई है। तो हम इसके हवाले से वीडियो देखते हैं। वीडियो हंसी की टीवी की तरफ से, तो काइंडली उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट भी करें आपको कैसी वीडियो लग रही है। और सॉरी, जो भी वीडियो बनाई थी शिकवा पे, उसमें कोई मेरे ख्याल से यूट्यूब की तरफ से कोई ग्लिच वगैरह आ गया था, लिस्ट की वजह से वो बंद है कुछ, तो इसलिए हम माजरत। लेकिन आइंदा मैं देख के एहतियात करूँगी। लेकिन एडिटिंग में बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाद में कुछ हुआ है उसका, तो काइंडली इसके लिए माजरत। चैनल को मत सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करने से पहले चले वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबके लिए एक बिल्कुल नया रियलिटी शो लेकर आए हैं, तो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा हो। सच्चे इश्क की तलाश करते ये लोग अपना सारा वक्त इस शानदार घर में गुजारेंगे। ये घर सच्ची मोहब्बत के लिए है। आप अपनी पर्सनल एक नॉट सेटिस्फैक्शन, बट यू नीड टू आंसर टू योरसेल्फ, राइट? I don't think so. यू डू। एट द एंड ऑफ द डे आप हैं और आपका खुदा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे वाहियात, बदतरीन और फहाशी से भरा हुआ रियलिटी शो या फिर डेटिंग शो शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है लाजवाल इश्क। इस शो का फॉर्मेट ब्रिटिश रियलिटी शो लव आइलैंड पर बेस करता है, जहां पर कुछ यंग लड़के लड़कियों को एक घर के अंदर रखा जाता है, जिनकी हर हरकत को कैमरे हर वक्त मॉनिटर करते हैं। और नामहरम लड़के लड़कियां एक दूसरे से ताल्लुक बनाकर, एक्टिविटीज करके, गेम्स खेलकर एक दूसरे को जानकर अपना पार्टनर ढूंढ सकते हैं। टाइम के साथ साथ इस शो के कंटेस्टेंट एलिमिनेट भी होते हैं और सबसे आखिर में बाकी रह जाने वाले कपल को इनाम भी दिया जाता है। बेसिकली ये बिग बॉस शो का ही फॉर्मेट है, बस फर्क ये है कि इसके अंदर लड़के लड़कियां एक दूसरे को इम्प्रेस करके पार्टनर बनाने की कोशिश करते हैं। और इस शो को पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर होस्ट कर रही है। ये पूरा शो तुर्की में एक आइलैंड पर मौजूद विला के अंदर शूट किया जा रहा है, जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज किया गया है और इसके 200 के करीब एपिसोड होंगे। आई एम स्पीचलेस। इन लोगों का सच में दिमाग खराब हो गया। ये लोग क्या सोचकर इस नौजवान नस्ल के अंदर, जो कि शो की एक्चुअल टारगेट है, इसके अंदर फहाशी, लस्ट और जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ाना चाहते हैं। इस नौजवान नस्ल के अंदर बेहयाई को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान है, एक मुस्लिम रियासत है जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, और यहाँ पर 99% अवाम मुसलमान ही है, जिनके मजहब के अंदर ये बेहयाई बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और ये वो कौम है जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये तालीम दी है कि अगर इनको अपना पार्टनर तलाश करना हो तो इसका स्टैंडर्ड सिर्फ चेहरा, माल, दौलत और जिस्म दिखाना नहीं है, बल्कि नेकी और परहेजगारी सबसे ऊपर है। ये लोग नौजवान नस्ल को आखिर किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं? इसी इस्लामी माशरे के अंदर लस्ट, जिना, फहाशी और हराम रिलेशनशिप को प्रमोट करना चाहते हैं। वो नौजवान नस्ल जो कि पहले ही यूनिवर्सिटीज के अंदर इन हराम रिलेशनशिप्स का शिकार है, और उसके बाद फिर रही सही कसर हमारे ड्रामा इंडस्ट्री इनकी जेन साजी करके पूरी कर रहे हैं। और अब इस तरह के वल्गर और बेहयाई पर मबनी प्रोग्राम, लगता है इन लोगों का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। हमारे माशरे के अंदर इस तरह की किसी चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। लगता है कि वेस्टर्न कल्चर के असर की वजह से इनका दिमाग मफलूज हो गया है, जो कि सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर चुका है इनकी। जरा इन लोगों की ड्रेसिंग, इनकी हरकतों और इनके मैसेज पर गौर करें जो कि ये नौजवान नस्ल को देना चाह रहे हैं। दरअसल ये गुनाह को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। फहाशी के वो गुनाह जो कि पहले चोरी छुप के हुआ करते थे, इनको टीवी पर लाकर नौजवान नस्ल के अंदर इसको बोल्ड एंटरटेनमेंट के नाम पर प्रमोट करना, ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई यूरोप नहीं है जहां पर इस तरह की तमाम फौज चीजों को अलाउ किया जाए। अगर आपको ये सब कुछ इतना पसंद है तो बराए मेहरबानी यूरोप ही शिफ्ट हो जाए। और मुझे तो समझ नहीं आती कि पैमरा इस पर आखिर क्यों सोया हुआ है, इस तरह के प्रोग्राम को अप्रूवल ही क्यों मिली है। और दूसरी बात यह है कि वो उलमा कराम अब तक खामोश क्यों हैं, जो कि सुबह शाम टीवी पर आकर लोगों को भाषण देते हैं, एक दूसरे पर फतवे देते रहते हैं। असल में इस बेहयाई को रोकना तो उनका काम था। उनको चाहिए कि सबसे पहले आगे बढ़कर इस बेहयाई के काम को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल तबाह होने का खतरा है। वो नौजवान नस्ल जो कि पहले ही इस तरह के वल्गर किस्म के ड्रामों और अवार्ड शो से गुमराह हो रही है, अब इसके अंदर लाजवाल इश्क का भी इजाफा हो गया है। क्या इन उलमा कराम को इस बात का तो डर नहीं है कि इनका मीडिया पर बाइकआउट हो जाएगा और इनकी शोहरत पर असर पड़ेगा? अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आगे बढ़कर इस बेहयाई के खिलाफ बंद बांधें। आप इमेजिन करें कि ये अल्लाह के अजाब को मजीद दावत दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम सैलाब की आफत से पूरी तरह से निकले नहीं हैं। मुल्क के अंदर जल्जले आ रहे हैं और ये लोग कोई इबरत हासिल करने की बजाय मजीद अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं।
अल्लाह ताला की ज़ात को चैलेंज कर रहे हैं कि जो करना है कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि इन लोगों को ना इदारों का खौफ है, ना अपनी आखिरत का और ना अपनी कब्र का। हमने तो अब तक ये सुना था कि उम्र के साथ साथ इंसान को अकल आती जाती है, लेकिन इनकी अकल पर तो वक्त के साथ साथ ताले लगते जा रहे हैं और अल्लाह ने इनको दुनिया में ये सजा दी है कि इनसे हिदायत की तौफीक ही छीन ली है। अब तक तो हम लोग फैमिली व्लॉगर्स को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन ये तो उससे भी 4 हाथ आगे हैं। और आप रमजान ट्रांसमिशन के अंदर देखते हैं कि यही होस्ट आपको सर पर दुपट्टा रखकर मजहबी प्रोग्राम होस्ट करते नजर आते हैं। शायद इनको लगता है कि ये अल्लाह को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन दरअसल ये खुद को धोखा दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब तू शर्म न कर तो कुछ भी कर, यानी जिस शख्स के लिए शर्मो हया हलाल हराम कोई मानी ना रखता हो तो फिर वो हम में से है ही नहीं, वो जो मर्जी करता फिरे। इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को लाखों करोड़ों की पाकिस्तानी आवाम फॉलो करती है, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि ये अपनी आवाम तक कोई अवेयरनेस, कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच इन तक पहुंचाते, लेकिन वो तो ये सब कुछ प्रमोट करने में लगे हैं और सिर्फ पैसों की खातिर। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की रंगीनियां भी बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत को सख्तियों और नागवार चीज़ों से ढांप रखा है, यहाँ पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ दोज़ख को रंगीनियों और खूबसूरतियों से ढांप रखा है और दुनिया की लज्जतें और गुनाह के काम हमेशा इंसान को फितरी तौर पर अट्रैक्ट करते हैं और शैतान हमेशा से इंसान की इसी फितरत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, जिसके अंदर ज़्यादातर लोग फेल हो भी जाते हैं, अपने नफ्स को शैतान के काबू में दे देते हैं। जबकि एक मोमिन के लिए ये दुनिया एक कैद खाना है, क्योंकि यहाँ पर इसको अपने खालिक के हुक्म पर हर उस अट्रैक्शन से, हर उस गुनाह से खुद को बचाना होता है जिससे मना किया गया, और इसी सब्र के बदले इसको आखिरत के अंदर हर वो चीज़ दी जाएगी जो कि दुनिया में इसके लिए हराम थी। पर इन लोगों ने दुनियादारी कमाने के लिए इन अट्रैक्शंस के पीछे चलकर, शैतानी ख्वाहिशात के पीछे चलकर शैतान को राजी कर लिया, जबकि अल्लाह को नाराज कर दिया। लिहाजा अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोगों का आखिरत के अंदर कोई हिस्सा नहीं। और अल्लाह पाक ऐसे लोगों के लिए कुरान करीम के अंदर क्या हुक्म सुनाता है, क्या वईद सुनाता है, जरा गौर से सुनिएगा। सूरह अन-नूर आयत 19 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर बेहयाई फैले, इनके लिए दुनिया और आखिरत के अंदर दर्दनाक अजाब है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर दर्दनाक अजाब का ऐलान किया है और ये भी फरमाया कि इंसान सिर्फ ज़ाहिर को जानता है, लेकिन अल्लाह ताला को हकीकत और इंजाम दोनों का बेहतर तौर पर पता है। और आपको बताता चलूँ कि इस गुनाह के अंदर सिर्फ इसके अंदर हिस्सा लेने वाले, इसको बनाने वाले ही कसूरवार नहीं है, बल्कि इसको देखने वाले भी इसके अंदर बराबर के कसूरवार हैं, क्योंकि आप लोगों का इस तरह के प्रोग्राम देखना इनकी टीआरपी बढ़ाएगा, जिसका मतलब है इनको ज़्यादा इनकम होगी, और ज़्यादा इनकम का मतलब है कि ऐसी चीज़ें मजीद बनाने के लिए इनको मोटिवेशन मिलेगी। और दूसरी बात कि ये इस किस्म के फौज तजर्बे इससे पहले भी करते रहते हैं, क्योंकि ड्रामाज और फिल्म्स के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करने के लिए कितना तैयार है, और अगर कभी खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये अगली बार मजीद गलाजत के साथ सामने आएंगे। पर आप लोगों ने इनको इस कोशिश के अंदर कभी भी कामयाब नहीं होने देना। इतनी बड़ी जुर्रत कोई मीडिया हाउस नहीं कर सकता जो कि इस सोसाइटी के अंदर रहता हो, बल्कि ये एक आलमी साजिश है, और वो है कि नौजवान नस्ल को दीन से बदजन करना, इस मुल्क के कल्चर को मगरबी कल्चर के अंदर शिफ्ट करके यहाँ पर दजाली सिस्टम को नाफिज करना। और आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फहाशी इस दजाली सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार है। इस दजाली सिस्टम को सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि मुस्लिम ही वो कौम है जो कि अपने मजहब को प्रैक्टिकली फॉलो करती है, इस पर अमल भी करती है, और जब तक ऐसा करती रहेगी तो इनको कोई बेका नहीं सकता। इसलिए ये वो आलमी ताकतें हैं जो कि कभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी के स्लोगन इनके अंदर आम करती हैं, कभी अपने ड्रामाज फिल्म्स के जरिए हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करके नौजवान नस्ल को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नौजवान नस्ल ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर इनको किसी तरह से बेका दिया तो फिर इनकी आने वाली नस्लें सब की सब हमारी मुट्ठी में होंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि जहां पर हो सके इसके खिलाफ आवाज उठाएं, पैमरा को इतनी मेल्स करें कि वो मजबूर हो जाएं इस पर एक्शन लेने के लिए। यह आप लोगों के लिए सिर्फ एक कोशिश नहीं है, बल्कि एक जिहाद है और आपकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। और ये वो मरहला है जब आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी आने वाली नस्लों को क्या मुस्तकबिल देकर जाना चाहते हैं। बाइकॉट लाजवाल इश्क। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। ये थी आज की वीडियो। बहुत ही दुख हो रहा है, मेरे स्पीचलेस, बहुत क्या बोलूँ इसके हवाले से। सही में मुझे लगा था ये टर्किश कोई शो है उसकी नकल की गई है, लेकिन ये कोई ब्रिटिश शो था उसकी नकल की थी। वेस्ट के हिसाब से चलना, बर्गर कपड़े, बर्गर चीज़ें करना, सब कुछ क्या है वर्ड शो की, और क्या ड्रामे और क्या फिल्म्स वगैरह। यहाँ पे तो सब कुछ अभी हम चल ही रहा है।
लेकिन ये है कि सबसे पहले जो पैमरा को इसके ये जो टीजर रिलीज हुए हैं ये नहीं करने चाहिए। पैमरा सबसे पहले चेक करता है और फिर कोई चीज़ रिलीज वगैरह होती है, कोई भी चीज़ कोई भी एक्टिविटी पैमरा उसके ऊपर नजर रखता है। तो पैमरा ने इसके ऊपर क्यों नहीं लिया एक्शन। सब सो रहे हैं और उन्मा कराम का भी ये ठीक ही है। रमज़ान में आप लोग आके बहुत ही अच्छा सबक देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब ये कोई ऐसी कोई चीज़ सामने आती है और आप उसके ऊपर बिल्कुल खामोश रहते हैं, कोई किसी चीज़ का मुल्क में अगर कोई ऐसे फाश स्कैंडल या कुछ भी आए आप लोग उसके ऊपर खामोश रहते हो। खास तौर पे उनको पॉइंट ऑफ व्यू करें जो ये रमज़ान में टेलीविज़न पे आ रहे होते हैं इनके हवाले से। और अभी जैसे कि ये रमज़ान का आएगा तो सारी एक्ट्रेस वगैरह जो एक्ट्रेसेस हैं खास तौर पे दुपट्टा ओढ़ के और हमें दीन सिखाने आ जाएंगे। आफरीन है इन लोगों पे, दोहरे मयार पे इन लोगों के, दोगले चेहरों पे इन लोगों के, क्या कहा जाए इन लोगों को। इसी चीज़ का ख्याल करते हुए आप लोग ये लाजवाब इश्क जो भी है इसका नाम, इसको बायकआउट करें। पैमरा के ऊपर इतना प्रेशर करें कि पैमरा जो है शो को बंद करवाए, इसका बायकआउट करें ताकि ये बंद हो। जब आफतें और मुसीबतें आप पे आती हैं तो तब आप लोगों को होश आती है, उससे पहले नहीं। अभी जो ये लाहौर स्कैंडल में से भी ऐसे भी कोई फहाशी वहाँ पे भी कोई चली सी और उसके हिसाब से भी था। और फिर ये बाद में आप लोगों के जलजलों ने आप लोगों को घेरा हुआ है, ये तूफान, और साथ में ये आप लोग सैलाब में आप लोग गिरे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने हरकतें वही करनी है जाहलूम वाली। तो काइंडली इसको बायकआउट करें और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। Thank you. Goodbye.